ऑलराइट गाइस। हाँ जी गाइस, एक आज आज आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एनॉमली बताते हैं, ठीक है ना, जो आपको बताएगा कि इंडिया, पाकिस्तान और अमेरिका, इनकी कॉस्ट में कितना इंटरेस्टिंग सा फ़र्क है। और अमेरिका की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, मैं हमेशा से कहता रहता हूँ। और अभी आपको उसके बारे में कुछ बताऊँगा। एक दोस्त हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान के कोई व्यूअर है हमारे, उन्होंने मेरे को से बात की और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कहते कि यार हमारे यहाँ लैपटॉप जो है ना, मतलब कम से कम 1.5-2 लाख का आता है नया लैपटॉप प्रॉपर, विच इज़ बेसिकली $500-600 एंड एक्ोज विद मी, क्योंकि हमारे यहाँ भी $500-600 का नया लैपटॉप आ जाता है। और इतने में ही घर के अंदर एक नया कमरा डल जाता है, ज़्यादा नहीं तो 3 लाख लगा लो। कहते एक नया कमरा 3 लाख रुपए में डल जाता है पाकिस्तान में, ठीक है ना। आपको मालूम है अमेरिका में क्या होगा? इंडिया में भी ऐसी सी बात है, इंडिया में भी ऐसी सी बात है। 4-5 लाख में नया कमरा डल जाता है, 3-4 लाख में डल जाएगा इंडियन रुपीज़। हाँ, इंडियन रुपीज़ 2-3 लाख में डल जाएगा नया कमरा। यप, यस। तो गाइस, और इंडिया में लैपटॉप भी वही सेम इसी तरह के प्राइस पे आएगा, $500-600 का लगा लो, जो भी इंडिया की करेंसी में बना। तो गाइस अमेरिका में पता है क्या होगा? लैपटॉप तो 500-600 का ही है, शायद थोड़ा $50 सस्ता ही हो, लेकिन जो कमरा है ना, वो $500 में तो कमरे की कुछ भी नहीं डलेगा। सच में। नलका ₹500 का होगा। अगर किचन होती तो उसमें नलका लगेगा ना, वो ₹500 का होगा, सिर्फ नलका। तो बल्ब की जो लगानी है ना, जो गुड्डी सी लगानी होती है, वो होगी ₹500 की। प्लग जहाँ पे लगेगा, प्लग एक प्लग ₹500 का लगेगा। पूरा कमरा तो कम से कम 100,000 का फेयर है, 100,000 का। तो इससे आपको 3-4 बातें मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। पहला, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अमेरिका में कंस्ट्रक्शन में घुस जाओ। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन में घुस गए, अब आपकी सिर्फ मटीरियल कॉस्ट लगी, मटीरियल कॉस्ट शायद $10-15 होगी, वो भी अच्छी खासी है, पर 10-15 की रेंज में, बाकी सारा तो लेबर कॉस्ट है। तो अगर आप लेबर कॉस्ट बचा लो, तो आप फिर बड़े आराम से एक घर लैंड ली, रेंट बनाया और उसको किराए पे चढ़ा दिया, ऐसा कुछ बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, जस्ट सेइंग। दूसरा यार, तुम फ़र्क देखो। ये मैं बड़ी सारी बार तो ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में रहने की कॉस्ट बहुत हाई है। अमेरिका में कॉस्ट है वेरी हाई। हमारे यहाँ लैपटॉप, इन चीज़ों की कॉस्ट नहीं है। जो चीज़ें चाइना से बन के यहाँ आ सकती है, उनकी कॉस्ट कुछ नहीं है। यप, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ कॉस्ट, आपके यहाँ लोकल लेबर आई, लोकल सामान यूज़ हुआ, चाइना से आया सामान और लोकल सामान हो गया, मतलब और चीज़ बन गई, तो आपको बड़ी कम कॉस्ट पड़ती है। हमारे यहाँ सामान चाइना से है, लेकिन लेबर लोकल यूज़ हो रही है, बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो गाइस, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फ़र्क है, जो मैं चाहता हूँ हर कोई समझे। कि वो अमेरिका आने की सोचता है, वो सोचता है कि यार मैं आऊँगा, बड़े आराम से रहूँगा, सारा कुछ बढ़िया जाएगा। ना 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 ना। यहाँ पे कुछ चीज़ों की कॉस्ट, जहाँ पे लेबर इन्वॉल्व होगी ना, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच ही नहीं सकते। मतलब एग्जॉर्बिटेंटली, मतलब एक्सपोनेंशियली हाई है, मतलब पूरे इसको 10 टाइप हाई है लिटरली। तो जहाँ पे लेबर इन्वॉल्व है, तो अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से अमेरिका आ रहे हैं ना, और आप ना वैसे ना ही आओ, लेकिन अगर आप मान लो चलो इतना अच्छा नहीं कर रहे वहाँ पे, लेबर क्लास, जैसे मैंने बोला क्लास 3 क्लास 4 या लेबर क्लास है इंडिया की या पाकिस्तान की, तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए, मैंने बोला ही है। तो उस केस में आप प्लम्बिंग सीख के आओ अच्छी तरह से, अमेरिकन स्टाइल प्लम्बिंग। गार्डनिंग सीख के आओ, उसका बहुत पैसा है, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा कहीं से पूल क्लीनर की ट्रेनिंग मिल सकती है, वो सीख के आओ, उसका लाइसेंस इजीली मिलता है। आपके यहाँ पे ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ इनकम बनेगा $7,000 पर मंथ का, वो बहुत जल्दी बन जाएगा। आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर यह है कि आपके वीज़ा प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो आप कर थोड़ी सकोगे इन सब चीज़ों को। ये तो एक क्लियर है ही, वीज़ा तो चाहिए ही चाहिए ना हर चीज़ के लिए, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से तो जुड़ के आप जितना मर्जी कंस्ट्रक्शन से जुड़ के आओ, ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो आप कहोगे सर कंस्ट्रक्शन तो अमेरिका की अलग है, इंडिया की अलग है, फिर भी सीख के आओ, जितनी इंडिया की कंस्ट्रक्शन सीख के आओ, क्योंकि जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ की चीज़ें सीख जाना, नो इश्यूज़। ये वही सीख सकेगा इजीली जिसने पहले से इंडिया में कंस्ट्रक्शन की होगी ना, उसको जल्दी समझ आ जाएगा।
ठीक है ना। तो इसलिए आप इंडिया में कंस्ट्रक्शन सीखो, और ये मुझे बहुत ही बढ़िया काम लगता है भाई। ये मेरे सीक्रेट फॉर्मूले का पार्ट है कि आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाओ, कंस्ट्रक्शन सीखो अमेरिका के अंदर। हैंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन बिजनेस होना ये नहीं कि आप बैठे और मजदूर आ रहे हैं सब कर रहे हैं, आप हैंड्स ऑन कर रहे हो और करवा रहे हो, समझ रहे हो। वो तो नहीं आप कर सकते अवॉइड अमेरिका में। ये तो भूल जाओ कि अब तो एक दिन ट्रम्प बन जाओगे, ठीक है ना। एक दिन ट्रम्प बन जाओगे, बैठे होंगे और अपने काम हो रहा होगा, वो सब नहीं होने वाला। काम तो सारा आपको खुद करना पड़ेगा और करवाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो कंस्ट्रक्शन इज़ ए वेरी गुड बिजनेस, उसमें आप ज़रूर घुसो। और हाँ, तो मैंने आपको कमरे के हिसाब से बताया कि एक तो कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा बिजनेस है, और मैंने आपको बताया कि कॉस्ट कितनी फ़र्क है, किस तरह की मनगढ़ंत सी कॉस्ट इन्होंने डाल रखी है। और लेबर इज़ सो एक्सपेंसिव कि आप सोच के हैरान रह जाओगे। और गाइस, थैंक यू जी।